हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। एक्चुअली मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ बिकॉज रजत है नहीं है। सो यस, आई एम श्योर वो भी एकदम बढ़िया ही होगा। तो अभी बात ऐसी है कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे ये कहा था कि आपको गेस करना है कि मैं मुंबई क्यों आई हूँ। तो ये वाला व्लॉग ना मैं विदाउट एनी सस्पेंस आपको बता देती हूँ मैं क्यों आई हूँ मुंबई। बिकॉज आज है एप्पल के आईफोन का लॉन्च एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट कि अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं बिना अलार्म के उठ गई हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी आंखों में अभी भी नींद है। मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ और इवेंट पे पहुँचूँ। सो मुझे पहुँचना है वहाँ पे वेन्यू पे 8:30 के लिए। तो अभी जो मेरी ड्रेस है उसको प्रेस करते हैं, रेडी होते हैं और थोड़ी शक्ल सुधारते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पहले तो मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाऊँगी। और ये क्यूट से रोजेस मुझे हमारी मैनेजर ने दिए थे जो स्पेशली कल मुझे मिलने आए थे। एंड यहाँ से बाहर देखते हैं। कल रात को भी मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए, रिफ्लेक्शन ही इतना ज़्यादा था। वाह, कितना सुंदर व्यू है। और वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। बट यस, बहुत सुंदर व्यू है। दे यार, वैसे सही बताऊँ तो मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है। ऐसा लग्जरियस मैंने कल रात को भी डिनर किया। और मैंने जैसे आपको बताया हमारी मैनेजर भी आई थी तो उनके साथ बैठ के मैंने इतनी सारी गप्पे मारी। और अभी भी मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है एंड इट स्मेल्स सो गुड। मुंह में पानी आ रहा है। बस मैं क्विकली 5 मिनट में शावर लेके आती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। A few moments later. अभी मैंने बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर लिया है और रेडी भी हो गई हूँ। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने इन बालों का कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज मैं अपने स्ट्रेटनर को जहाँ पे भी प्लग इन कर रही हूँ वो चल ही नहीं रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद ये वाला स्विच खराब होगा तो मैं बाहर गई, वहाँ पे भी लगाया तो फिर वहाँ पे भी नहीं चला। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है या तो मेरे जो स्ट्रेटनर है उसमें वोल्टेज ज़्यादा है या कुछ ऐसा ड्रामा है, या फिर मेरा स्ट्रेटनर ख़राब हो गया, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो मैं सुबह इतनी जल्दी इसलिए उठी थी कि ताकि अच्छे से तैयार होके जाऊँगी। और बाल ही नहीं बन सकते अब मेरे, ना इतनी जल्दी कोई पार्लर खुला होगा जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। सो आई गेस मुझे ऐसे ही आज जाना पड़ेगा। यार ये जो मेरा स्ट्रेटनर नहीं चला ना, इससे मज़ा सा किड़किड़ा हो गया। अब समझ नहीं आ रहा बाल भी कैसे बनाऊँ। सो यस, वैसे मैंने आपको अपना फाइनल लुक नहीं दिखाया। This is my formal kind of final look, but again जो बालों में मज़ा नहीं आ रहा है इसका सोचती हूँ कुछ दिन आई एम रेडी और फिर बैग भी पैक करके रखती हूँ अभी। सो अभी हमको एक्सक्लूसिवली लॉन्च से पहले सारे फ़ोन्स देखने को मिले हैं और साथ में आई वॉचेस भी लॉन्च हुई है और एयरपॉड भी लॉन्च हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है सारे एप्पल के फ़ोन और वो सबसे फेमस ऑरेंज वाला जो सबको ही पसंद आ रहा है, आपको दिखाती हूँ उधर जाके। ओह वाह, ओके। You can have 5G. हाय, अभी हम यहाँ पे मैं ऑरेंज लेती हूँ, फ़ोन्स देखते हैं कि कैसे है। सो इसमें एक नया फीचर आया है, अभी बताती हूँ आपको। वैसे तो काफ़ी सारे नए फीचर्स आए हैं बट एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है वो है ये डुअल कैप्चर का। ये इस तरह से यहाँ पे डुअल कैप्चर भी हो जाएगा। और दूसरा इसमें 0.5 से लेकर 8x जूम है। एंड यस, इसमें क्या करना है हमको, 2 टैब्स नहीं, ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो सब दिखने लगेगा ऐसा। सो यस, ये वाला पैनल काफ़ी नीट हो गया है अब। और ये कलर तो खैर है ही है बहुत सुंदर, मुझे सबसे ज़्यादा यही कलर पसंद आया। यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, अभी सबने उठा लिए तो नहीं पता चलेगा बट या हाँ। सो अब टाइम आ चुका है वापस जाने का और इवेंट से हमें मिलेंगे कुछ गुडीज। तो अभी मैं अपने रूम वापस पहुँच गई हूँ, अपने बाल देख रही हूँ कि क्या ही बन के गई थी बट दैट्स ओके। सो मुझे ऐसा हुआ भी एक बारी को यार कि क्यों ऐसा हुआ, बट दैट्स ओके। बड़े अच्छे से मेरा इवेंट निपट गया और अब मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। बट उससे पहले मुझे रूबी दीदी मिलने आ रहे हैं। तो पहले हम प्लान कर रहे थे कि मैं उनके घर जाऊँगी बट फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है तो जब को पहुँचेगी ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा आप लोग ही आ जाओ। फिर रूबी दीदी और उनके साथ गुड़िया भी आ रही है। सो उन लोगों से मिलती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बैग्स तो ऑलरेडी पैक्ड है ही, बैग्स क्या एक बैग है वो पैक्ड है। तो देखती हूँ, वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे चेंज कर दूँ। ऑब्वियसली ऐसे कैसे जाऊँगी तो
देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि जो मैं चेंज के लिए लाई हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं वो पहन के जाऊँगी तो शायद मुझे ठंड लग सकती है, क्योंकि वो स्लीवलेस है। बाकी दोबारा मैं बोलूँगी, देखते हैं। तो थोड़ी देर बैठ के हमने खूब सारी यहाँ पे गप्पे मारी, वी हैड फन टाइम। और अब वापस से टाइम आ चुका है कि मैं वापस जाऊँ, शिमला जाऊँ। तो ये लोग भी अपने काम से निकलेंगे और मैं भी अपने काम से निकलूँगी, और मैं चलती हूँ, अब मेरा टाइम हो चुका है। बाय फ्रेंड्स, सी यू सून। नहीं यार, यू आर टॉकिंग अबाउट सम वो ना, वी हैव फैंटास्टिक डीजे आता है। हाँ, जिसके चलते तू सिर्फ 45 मिनट्स में यस, हाँ वो तो है ही। ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो, सच में ऐसा ही होता है। और मेरे पास तो वैसे भी एक ही बैग है तो मुंबई ट्रैफिक। अच्छा वैसा, ये लिप ग्लॉस अच्छा है, मुझे भी दे दो। आपके पास भी सेम है दीदी, ये लो। इनके पास ज्यादा अच्छा लगता है। It matters who wears it. एग्जैक्टली, मैं लगा रही हूँ ना। मैं ठीक हूँ। बुरी आंते चले। रुक देखो, मैं आपसे पतली लग रही हूँ। That's the magic of my camera. पतला is not my criteria. चलो 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 फिर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुंबई आना भी ऐसा हो गया जैसे शिमला से चंडीगढ़ लगता है। इतना जल्दी शायद ये लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं आई और गई, पिट स्टॉप किया और निकल गई। हाँ, और घर नहीं आई। हाँ, तो घर वाले तो मिल गए ना, बात तो एक ही होगी। बहुत सोचो, इवेंट से सीधा मैं तुम्हें यही मिल गए। बड़ी अच्छी बहन है। तो अभी हमने रुबदी को तो बाय बाय कर दिया, बट गुड़िया मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आ रही है। जबकि रुबदी का सुबह भी एक इवेंट था और अभी भी शाम को उनके किसी के साथ मीटिंग है, पर फिर भी वो बीच में टाइम निकाल के आगे मुझे मिलने के लिए। और गुड़िया भी फ्री थी तो कहती मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देती हूँ। मैं इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरे तो मजे लगे हुए। तो ये मुझे छोड़ेगी, उसके बाद ये वापस जाएगी। कुछ दिन मुंबई रहने आई है रुबदी के पास, तो देख सकते हैं इसके चेहरे की खुशी से क्या मजे चले इसके। मजे, मेरी लाइफ के फुल ऑन मजे मजे ही मजे। कहीं भी जाओ मजे ही मजे, मजा ही मजे। हमारे जैसे मतलब लड़के लोग बोलते हैं ना, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ, हमारा बहनचारा ऑन टॉप। हमारा बहनचारा ऑन टॉप होता है। यस, दैट्स राइट। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद ट्रैफिक भी नहीं है, आई एम लकी, टाइमली पहुंच ही जाएगा। मुझे पता कल क्या हुआ, वेदा ने इसको मांग रही थी तो मैं बार बार वेदा के साथ कुछ ऐसी गेम्स खेल रही थी कि वो भूल जाए इसके बारे में। नहीं भूलेगी दीदी वो इसको। सुन तो सही, जब वो भूल भी गई, रोजी उसको याद दिला रही है कि वेदा तुझे ये चाहिए था। मैंने कितनी खराब है ना, मैं कहा मैं उससे भी ज्यादा खराब हूँ। मैंने वेदा को फिर से इधर उधर घुमा दिया और मैं भाग भाग के आ गई। चलो जी, फिर हम तो मिल ही जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ। चल ठीक है, ओके बाय बाय बाय। आराम से जाना ना। ओके, जाने दे यार। यार बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अब जब भी बारिश होती है ना मुझे तो डर ही लगता है। और खैर जब तो प्लेन से जाना हो तो और भी ज़्यादा डर लगता है। अब पता नहीं, लेट्स सी कैसे रहता है अपना सफ़र। चंडीगढ़ पहुंच के तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे तो कभी बारिश ही नहीं हुई थी। और मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा है, मैंने वेदा के लिए गिफ्ट किया, आपको घर जाके दिखाऊंगी। और आपको पता है मैं पूरी फ़्लाइट में सोती रह गई, मुझे पता ही नहीं चला सफ़र का। और जैसे मैं उतरने लगी ना तो मुझे एक ये प्यारा सा नोट मिला। तो अभी बात ऐसी है, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल था हम उससे पहले पहुंच गए। हम तो क्या मतलब, मैं उससे पहले ही पहुंच गई। और रोइन दीदी ने मुझे लेने आना था, तो अभी रोइन दीदी की कॉल आ रही है, मैंने उठाई नहीं क्योंकि मैं उसको एकदम से सरप्राइज़ करने घर पे पहुंच जाती हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि वो लेने आए, फिर वेदा भी होती है, फिर मुझे ऐसा लगता है उनको परेशानी ना हो इसलिए। और इसके अंदर जो है वो मैं वेदा को देने के लिए शायद वेदा से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कब मैं उसको दूंगी ये। अभी मैं एग्जैक्ट रोइंदी के घर के नीचे खड़ी हुई हूँ। ऑफकोर्स बहन के घर जाने की खुशी किसी नहीं होती है, बट मेरी खुशी के दो कारण हैं। एक तो रोइंदी मुझको लेने आना चाहती थी, तो मैंने मना कर दिया ये बोल के कि अभी तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि आज मैं थोड़ी जल्दी पहुँच गई, फ़्लाइट जल्दी आ गई, तो फिर मैंने फटाफट से कैब की और मैं घर आ गई। और अभी घर जाके उनको सरप्राइज़ करूँगी। और दूसरी बात पता है क्या है, कल आपको याद होगा बुआ भी आए थे, तो रोइंदी ने सबको डिनर पर इन्वाइट किया था। तो मैं बुआ के आगे ऐसी बोलती और आज क्यों इनवाइट किया, काश कल करती जब मैंने भी आना था। तो इन लोगों ने पीछे से वो प्लान कैंसिल कर दिया और आज सब आ रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे मिलने को भी मिलेगा और अभी वेदा के साथ एक्सक्लूसिव टाइम भी मिलने वाला है मुझे। चलो, अभी यहाँ पे और किसी की चप्पल नहीं है, मतलब कोई नहीं आया, आई एम द फर्स्ट वन। ये
हेलो। ये देखो कौन है, मेरे जिम के लोग आए हैं। आजा 5 मिनट पहले टैक्सी हो रही थी। जल्दी आ जाओ मैं अभी तक, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला हम तो रेडी थे। आ जाओ मैं अभी तू, आ जाओ मैं अभी तू। कितनी ज्यादा दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ। हाँ जी 2 मिनट के लिए गले मिली, उसके बाद बैठ जाओ। हाँ जी। चलो जी, मैं पहुंच गई टाइम से। हाँ वैसे तू ही सबसे पहली गेस्ट है मेरी अभी तक। क्या बेटे देदा फोटो कर लेगी, पहले कंगा तो कर लो। इसमें क्या ये तेरी मौसी ने तो बिगाड़ दिया यार तेरे को। नो इट्स अ नो फ्रॉम आवर साइड यार। मुझे लगता है एयरपोर्ट पे तेरे पे बहुत टाइम था। क्या? एयरपोर्ट पे बहुत टाइम था तेरे पास। अरे तो आते वक्त है, तो तभी कह रही हूँ। इसमें क्या है? डॉक्टर खोल। अच्छा तो ये डॉक्टर सेट लाई थी मैं डॉक्टर साहिबा के लिए, जो ये पहन के बिल्कुल खुश है। वेदा बहुत अर्जेंट कॉल ले लिया अभी। बेटे बटन दबाओ फोन के। डॉक्टर साहब वेरी बिजी। वेदा इंजेक्शन लगा दूं? लो और लगाओ ले। फोन करके मैं लाऊं। फोन करके। हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब आ गए। हाँ जी हाँ जी। इसको देखिए स्टेथोस्कोप गले में लगा के कितनी खुश है। हाँ आप कभी भी आ जाइए, डॉक्टर साहब अवेलेबल है ना बेटे? अवेलेबल हो आप? ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? बताओ वेदा को और बच्चों की क्या जरूरत है, इसकी मम्मी इसके साथ खेलने के लिए तैयार रहती है। पीछे सेल लगेंगे फिर ये शोर करेगा। तो रहने शोर से तो ऐसे ही अच्छा है। रुको वेट अच्छी लगती है मेरे बेटे। छुट्टी ले लिया आज। डॉक्टर साहब की गाड़ी भी है वहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साहब गाड़ी निकालो आपने। गाड़ी निकालिए। गाड़ी आ गया। बाकी Next morning. गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हुई है मेरी काफ़ी लेट, बिकॉज रात को सोने को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो सुबह भी लेट ही उठा। और अभी सुबह से चल रहा है यहाँ पर काम, जो हमने घर पे थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम करवाना था वो शुरू हो चुका है, और आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिमला, बिकॉज नैना आ रही है तो उसको यहाँ को लाना है शिमला जाके। तो अभी चलते हैं, चलो। अभी काम का अपडेट है ऐसा, यहाँ गटर पाइप्स लगी है सो दैट पानी यहाँ ना गिरे। यहाँ से हम डाउन पाइप लगा के एक ही तरफ को उसको डाइवर्ट कर देंगे। और ये एक्सटेंशन हो चुकी है, बस इसको कवर करेंगे। वो कवर करना शुरू कर दिया है, इसको सारा कवर कर देंगे और फिर हमारा बढ़िया सा ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर अभी जो लाल लाल खेत दिखते थे सेबों से लदे हुए, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है सीज़न हमारा भी। बस थोड़े बहुत बच्चे हैं, जैसे गोल्डन एप्पल पीछे हैं और थोड़े उस तरफ हैं रॉयल भी, बट मोस्टली हो ही गया। तो अब आने वाले दिनों में नेटिंग भी सारी निकल जाएगी और एकदम ब्रीदेबल सा हो जाएगा यहाँ पे, खुला खुला। और ये सब काम भी अभी थोड़े दिन का ही है, उसके बाद हम करेंगे बढ़िया सा एक होम टूर। तब तक हमारा घर भी बढ़िया से रेनोवेट हो जाएगा। रेनोवेट क्या, बेसिकली हमको जो नेसेसिटी की चीज़ें थी वो सब करवानी थी, तो वो हो जाएगी। ये देखो माल की गाड़ी, फुली लोडेड ट्रक गिरा है, कितना नुकसान हो जाता है यार लोगों का। तो आप मुझे देख के तो पहचान ही गए होंगे कि मैं वापस अंबरतले पहुंच गई, और इतना बढ़िया है। हाँ खाऊंगी। तुमको तो एक रेडी से होगा ना, बम्बई से लौटी हो। ऐसी बातें करता है ना रजत कभी कभी। पक्का वाला हूँ ना, बम्बई से आई हूँ, पता होना चाहिए कैसा सेब खाऊंगी। सो अभी जैसे ही मैं वापस आई, एक्चुअली कल ना मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, फिर उसके बाद आज का मेरा पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया। अब जाके हम पहुँचे हैं। सो यस, इट फील्स ब्यूटीफुल टू बी बैक। और यहाँ पे रजत अभी गोल्डन सेब लेके आया है, क्योंकि हमारे पास में गोल्डन सेब का तड़ान हो रहा है। एंड आई गेस अब तो हम अपना सीजन वाइंड अप भी कर रहे हैं। वाइंड अप कर दिया हमने, अब हाँ। सब आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। बट उससे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमारे सेबों को इतना पसंद किया। हम अगले सीजन आपके लिए और
अच्छे हरे भरे से अच्छी सर्विसेज और सब बढ़िया से करके आपको अगली बार। यस, इस बार हमसे जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई कम आ रही उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग सो पेशेंट। या ये अच्छा यार, हाँ देख, हमेशा ए ग्रेड ही माल नहीं होता। अच्छा, कभी कभी जो पका हुआ माल होता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है। तो अभी जहाँ पे मैं और रजत खड़े हैं ना, यही वो जगह है जहाँ पे रजत ने खड़े होके बोला था नैना, इट फील्स लाइक कि हम आसमान के नीचे है, अंबर तले। सो मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखो कितना बढ़िया लगता है। और ये एक तरह से यहाँ का सनसेट पॉइंट भी है, आप देख सकते हो। सही लग रहा है ना? हाँ, और जबकि मैं तो ऐसे हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके वीडियोस ले रही हूँ, अच्छे से भी ले रही हूँ, बट फिर भी इतनी अच्छी वीडियोस आ रही है। मैं स्टोरीज कुछ भी डाल रहा था ना, हाँ। 2 दिन मैसेज कर रहे थे, आर यू मिसिंग नैना, आर यू मिसिंग नैना। बताओ फिर, वर यू? और पिछले ब्लॉग में नैना को भी पता नहीं नैना की शक्ल में ऐसा क्यों लगा लोगों को कि बहुत मिस कर रही है मुझे। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा। मैं तो बिल्कुल मिस नहीं किया, मैंने खूब मजा किया। ब्लॉग में तो ये नहीं दिखाती, असली में तो जैसे बॉम्बे सैंडविच मैं आपको बताती हूँ, बॉम्बे सैंडविच खा रही थी, मुझे वीडियो कॉल कर रही है, रजत काश तू भी होता, इतना सुंदर होटल है यहाँ, तो ऐसा है हम स्विमिंग करने जाते, ये बात बॉम्बे सैंडविच खाते। चुप रहो तुम। मतलब जब मैं कहीं कुछ मजे करती हूँ ना, तो मुझे मन होता है कि काश रजत भी मेरे साथ हो। और खैर जब से हमारी शादी हुई है तो हर काश में रजत मेरे साथ रहा है। मैंने भी बहुत मजे किए। नहीं, बट रजत ने यहाँ पे बहुत सारे काम करवाए, और जो हम उस टाइम पे काम शुरू कर रहे थे जब मैं जा रही थी, वो काफी हद तक अपने अंजाम पे पहुंचने वाला। आपको भी दिखाती हूँ, चले परे को। मैंने तो क्या किया, मतलब कर तो यही लोग रहे थे, भी जरूरी होता है कि कैसे बनाना है, क्या करना। अच्छे से हो गया। और मुझे ये था कि बाल रह गए, मुझे ये था कि जब तो मैं, मतलब जब नैना यहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कुछ गलती भी हो जाएगी इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये नहीं थी, मुझे ऐसा था कि गलती हो गई और फिर मेरे को पॉइंट आउट किया ना, मेरा टेरर है। तो ऐसा है नहीं पॉइंट आउट कर पाती इतना, बट उल्टा होता है। इसे पता नहीं लगता कि क्या गलती हुई है। मेरे लिए सही, मतलब जब तक नॉर्मल चल रहा है सब ठीक है, जब कुछ ब्लंडर हो जाता है तो मुझे दिखता अभी है। जैसे आते हुए इसने देखा कि यार अच्छा हो गया, फिर इसको लगा यार काश इधर विंडो होती है। मैं कहा नहीं, ये मैंने सब सोच लिया था, बट नहीं, विंडो की। आज आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बट वहाँ यार बादल कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, देख। ये तो सनसेट पॉइंट कुछ अलग ही है यार। दिस इज आवर फेवरेट पॉइंट। इसका नैना हमारे जो ऑर्चर्ड का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ना ऊपर, हाँ, वो है असली सनसेट पॉइंट वहाँ। हाँ। यार हम फ्यूचर में ना ऐसे छोटा सा ग्लास हाउस अपने लिए कुछ बनाएंगे वहाँ पर, या फिर कुछ बेंच रख के व्यू पॉइंट ही बना देंगे, और कुछ तो बनाएंगे मतलब अपने लिए, ताकि हम वहाँ से बढ़िया सा व्यू एंजॉय कर सके। अदरवाइज हम कुकिंग करने जाएंगे वहाँ। अच्छा ये बताओ, आजकल मौसम कैसा हुआ है यहाँ? मौसम बहुत सुहाना हुआ है। तू नहीं आई? मैंने अकेले से देखो पके हुए खीरे भी खा दिए, बड़े। हाँ, अकेले से नहीं खाए, मुझे तो पता भी नहीं। और जो पिछली बार वाला था वो भी नहीं खाया मैंने, कि जब तू आएगी साथ में खाएंगे। यही लोग खाते हैं। अच्छा। हाँ, सबके मजे लगे आजकल, सब मजे से। उल्टा मुझे दे रहे होते हैं, भैया खीरा खाओगे? मैं कह नहीं। ये वो नहीं होते गर्किन्स, उसकी तरह नहीं है तो उसी की तरह ना। पर बात बताऊं मैं, तो जब को बड़ा होना है सबकी नजरों में पहले ही आ जाएगा और ये एकदम गायब भी हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो खड़कू वो कहाँ है जो भालू पे बैठ गया था? भालू पे कौन बैठा था? तुझे पता है ये जानियो नेपाल से सीधा रोमानिया जानियो। हाँ। क्या बात है। कब है फ्लाइट? कब जानियो? रोमानियो है? कभी जानियो? 1 महीना बचा है। सर्दी होती है वहाँ बहुत, सर्दी। जैकेट लेके और रोमानिया में ना दारू बहुत अच्छी मिलती है। पीनी नहीं वहाँ। ये वाला कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है यहाँ पे, और नीचे भी डंगा काफी हद तक लग ही गया है, पर हम सोच रहे एक और डंगा लगा देते ताकि अच्छे से वो सिक्योर हो जाए। फिर उसके बाद जो घर की इमीडिएट सराउंडिंग है ना, हमने वहाँ पे भी डंगे लगाने हैं। सभी दुकान चलेगी। बट बस ये अभी उधर से क्लोजिंग हुई है इसकी, अब ये फ्रंट से भी क्लोज कर देंगे। अब तो यहाँ नीचे प्लस्तर भी हो गया और हम किचन भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ की तरफ खुला रहे हैं। मैं ये बोल रही थी यहाँ पे विंडो बनाते हैं। हाँ यहाँ, बट अभी क्या ना, ये वाली वॉल सारी निकल जाएगी और ये एक ही वॉल हो जाएगी वो वाली। तो फिर हमें लगा कि यार वो सिमेट्री जैसे नहीं बनेगी, वो पूरे में वैसे भी ग्लास है तो लाइट के लिए बहुत है। अभी यहाँ भी एक लगेगा जैसे वहाँ है। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है जब ये बन जाएगा। अभी
थोड़े दिनों में रेडी हो तो जाएगा। मुझे दिख ही रहा है, बट यस अभी ये बन ही रहा है। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देने इसी व्लॉग में, इसी व्लॉग के कमेंट सेक्शन में लिख दो आप, हम उसको। और नैना ये हम ना रॉकेट मास हीटर यहाँ जैसे लगाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत होती है। देखो अभी के टाइम पे भी हम ये हाफ जैकेट्स वगैरह पहन रहे हैं यहाँ पे, तो अंदाजा लगा लो आपके आने वाले टाइम में कितनी। तो हमें सजेस्ट करो कि कहाँ से ले। हाँ वो भी सजेस्ट करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसी इतनी सी जगह है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सो अकॉर्डिंगली हम उसको कर लेंगे। क्योंकि आज के लिए हमारे मिस्त्री भी लगे हुए हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं चेंजेस के लिए। और मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, आजा एक उम्मीद के साथ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 1 मिनट, उससे पहले तू बता क्या क्या हुआ यहाँ। छत लगी है, क्या बात कौन सी? ये छत इधर जैसे थोड़ी लगी, और भी जहाँ भी थोड़ा बहुत लीकेज का इशू था ना, उस पे और पतरे लगे ऐसे। और ये तो तुम देखा ही नहीं है गटर्स, तुम ना व्लॉग देखते हैं हमारे। oh, no! और मैंने पिछले व्लॉग में कुछ बोला भी था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।